जिसको आप अपनी कोशिश से कर ही नहीं सकते हो, उसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम जो है आज सोचेंगे। एक दिन मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं जो आपके आपके भौतिक कोशिश से बिल्कुल बाहर है। आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी सिचुएशन लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं कि डू और डाई। आपको नहीं मालूम है, वही प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं लोगों के सामने कि या तो करो या तो मरो। हालेलुया। आप आंदोलन देख रहे हो लोगों के, आप जो है लोगों का परेशान होना देख रहे हो, क्यों? क्या जरूरत है? हाँ, आप जानते हो ये वो बातें हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। आज आप जो है अच्छी खासी पढ़ाई करके बैठे हो, जॉब है आपको, नौकरी मिल रही है आपको, जहां देखो वहां घूसखोरी, जहां देखो वहां पर जो है लालच। हाँ, आपका शरीर बेचो तो आप बहुत अच्छे, आपकी इज्जत आप संभाल के रखो तो आप निकल जाओ यहां से, आपका कोई काम नहीं, आपके जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे उनको। अच्छी पोजीशन चाहिए, ऊंचाई पर जाना, अच्छी पोजीशन चाहिए, आपका शरीर बेचो, आपकी इज्जत बेचो उनके हाथ में। कितने सारे कंप्रोमाइज आपको करने पड़ रहे हैं, कितने सारे समझौते आपको करने पड़ रहे हैं, कितनी जगह झुकना पड़ रहा है। आप कभी नहीं झुकते, आप झुक रहे हो। जो कभी नहीं झुका वो झुक रहा है, जो कभी भी जो है ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है वो झुक रहा है। आज ऐसी ऐसी स्थितियां लोगों के सामने हैं, या तो काम करो या तो काम छोड़ दो। आप जानते हो ये डेविलिश एजेंडा आप सब लोगों के सामने है और आप इसे फेस कर रहे हो, आप इसको देख रहे हो। ये शैतानी एजेंडा आप देख रहे हो कि किस तरह से धीरे 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 आपकी फ्री विल, यानी आपकी स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से भी जीने लायक आपको छोड़ा नहीं गया है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आपको, सेंटर में कोई और कानून है, स्टेट में कोई और कानून है, और गांव के अंदर लोगों के कोई और कानून है। हालेलुया। और ये वो बातें हैं, आप ये दशाएं देख लो, चारों ओर बनी हुई हैं, ये स्थितियां बनी हुई हैं लोगों की। आप क्या करोगे? खामोश बैठे बैठे रहोगे, शांत बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आप इनके इन शैतानी नीतियों के शिकार हो जाएंगे। आप, आपके बच्चे शिकार होंगे, आप शिकार होंगे। आप कहोगे भैया आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कम बैक टू द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं दुनियावी भूत उतार के परमेश्वर की शरण में आओ। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन की ओर और भी ज्यादा गंभीरता के साथ आओ। मैं बता रहा हूं आपको, मैं जो आत्मा में महसूस कर रहा हूं प्रार्थना करने के बाद, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ समय पहले मैंने, आप अगर आपको किसी को याद नहीं है तो मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले जनवरी शुरू होने से पहले मैंने कहा दिस ईयर इज नॉट अ गुड ईयर, दिस 2021 ये जो है कोई अच्छा वर्ष नहीं है। लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, समस्याएं फेस कर रहे हैं। आपके स्टेट में नहीं है तो मत सोचना कि कहीं और नहीं है, कहीं और लोगों के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं आप नहीं जानते हो। तो क्या करूं? इन परेशानियों को झेलूं या ना झेलूं? चॉइस है आपके पास, क्या करूं मैं? बाइबल में लिखा हुआ है क्या करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, लूकस अध्याय 18 वचन 1 में लिखा हुआ है, रोज प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो अपनी ताकत से, जो
खुद की कोशिश से, खुद की ताकत और सामर्थ्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य से हो सकता है। आपको बताऊं, आप देखना, धीरे 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 स्थिति ना केवल आपके हाथ से निकल गई है, बल्कि जो जो इसके कारण बने ना, उनके हाथ से भी निकल जाएगी, उनसे भी नहीं बनेगा कुछ। होंगे नेता, होंगे मंत्री, होंगे बड़े, लेकिन इनके हाथ से भी सिचुएशन ऐसे निकल जाएगी कि निहत्थे हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही है वो ये है कि जैसे 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 परिस्थितियां जो है खराब और खराब और खराब होती जाएंगी, वैसे वैसे परमेश्वर के लोगों में, लोगों के हाथ में पावर आती जाएगी। सच बता रहा हूं आपको, परमेश्वर के लोगों के हाथ में पावर आएगी। आप देखना कुछ समय के बाद आप देखोगे खुद ही, जो मैं कह रहा हूं वो होगा। क्योंकि ये परमेश्वर जो है ना, वो कोई ऐसा बुद्धू और मूर्ख परमेश्वर नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं कि खड़ा है तो खड़ा ही है, और दौड़ रहा है तो दौड़ ही रहा है, और झुक गया है तो झुक ही गया है। ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुत युक्ति करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं कि बोलो तो सुने ना, और दिखाओ तो देखे ना, और छुओ तो महसूस ना करे। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी ने कहा कि ये जो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं ना, ये हैं तो कम, इनसे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन ये जो प्रार्थना करते हैं उससे मुझे डर लगता है। ये जो प्रार्थना करते हैं उससे मुझे डर लगता है। ये हैं तो थोड़े से, इनको सता सकते हैं, इनको रुला सकते हैं, इनका हनन कर सकते हैं, इनका शोषण कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं उससे मुझे डर लगता है। वेरी गुड, बी एट दैट स्टेट एंड यू विल बी सेफ। हालेलुया, हालेलुया।